नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा के साथ आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड दौरे पर, वैद्यनाथ धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रदेश के ब्यावर जिले के देवमाली गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार। और उप मुख्यमंत्री ने 12 महत्वपूर्ण सड़कों के डबल लेन कार्य को दी मंजूरी। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के स्टेशनों तक माल की आवाजाही को मिलेगी गति। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज झारखंड दौरे पर रहे। यहाँ मुख्यमंत्री ने बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, बाबा वैद्यनाथ इस संकल्प को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। वैद्यनाथ धाम अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति पीठ है। बड़ा जादू है देवघर, यानी देवताओं का घर। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं। मैं कहना चाहता हूं झारखंड के लिए, झारखंड विकसित के लिए, भारत विकसित बनाने के लिए हम सब लोगों ने जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ उस संकल्प को पूरा करेंगे और पूरे देश के अंदर सुख शांति, आपसी व्यवहार और उसके माध्यम से हमारा भारत देश दुनिया का सबसे मजबूत देश बने। जन कल्याण की योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती रहे हैं और हमारा देश दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे विकसित देश बने। झारखंड हमारा सबसे विकसित राज्य बने, राजस्थान हमारा सबसे विकसित राज्य बने, ऐसी कल्पना की है और ईश्वर की कृपा और बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गांव को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार ब्यावर के तत्कालीन कलेक्टर उत्सव कौशल और गांव की सरपंच पूजा गुर्जर ने ग्रहण किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में देवमाली गांव को यह पुरस्कार समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में दिया गया। इस पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान श्री देव नारायण की यह पावन भूमि अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के लिए विख्यात है। यह पुरस्कार देवमाली की विशिष्टता और राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में इसके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करता है। यह विशिष्ट सम्मान न केवल देवमाली के लिए बल्कि समस्त राजस्थान के लिए गर्व का विषय है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह उपलब्धि हमारे प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको बता दें कि इस सम्मान समारोह में इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य उन गांवों को चिन्हित और पुरस्कृत करना है जो पर्यटन के क्षेत्र में समुदाय आधारित मूल्यों के माध्यम से सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों का संरक्षण और पोषण करते हैं। राजस्थान के अजमेर से सटे ब्यावर जिले में स्थित देवमाली देवनारायण भगवान की भूमि कहलाता है। इस गांव की संस्कृति और यहाँ का जनजीवन ही इसे यह पुरस्कार दिलाने में मददगार साबित हुआ। राइजिंग राजस्थान के तहत देशी विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट जगत और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 30 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्ट रोड शो और आउटरीच का आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन 30 सितंबर को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि मंडल इन्वेस्टर मीट में भाग लेगा और कुछ चुनी हुई कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ के साथ मुलाकात करेगा। इसके अगले दिन यह प्रतिनिधि मंडल 2 अन्य कार्यक्रमों सीपीएसई कॉन्क्लेव और एम्बेसडर्स राउंड टेबल में भाग लेगा ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों और विभिन्न देशों के राजनयिकों को प्रदेश में मौजूद अवसरों की जानकारी दी जा सके। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन 1 अक्टूबर को विभिन्न देशों के राजदूतों और राजनयिकों के साथ एक राउंड टेबल का आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल द्वारा राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों और निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में दिए जा रहे फिस्कल और नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स वगैरह की जानकारी दी जाएगी और उनके देशों के कंपनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए सहयोग मांगा जाएगा।
प्रदेश और देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए बनाए जा रहे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 12 रेलवे स्टेशन तक अब माल की आवाजाही और तीव्र होगी। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के 12 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली सड़कों के डबल लेन कार्य को मंजूरी प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2024-25 के क्रियान्विति में लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत की लगभग 60 किलोमीटर सड़कों के डबल लेन कार्य को मंजूरी प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सड़कें डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 12 रेलवे स्टेशनों को जोड़ती है। इन सड़कों के डबल लेन होने से प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से अल्बर्ट हॉल पर राजस्थानी लोक कलाकारों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से सराबोर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया। इससे पहले उन्होंने RTDC जोधपुर के मारवाड़ हॉल का वर्चुअल उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यटन दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमें राजस्थान के पर्यटन, कला और संस्कृति पर गर्व है। हम राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाएंगे। राजस्थान को पूरी दुनिया में पर्यटन में नंबर 1 बनाएंगे। दिया कुमारी ने कहा कि इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का महत्वपूर्ण रोल होगा। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को ग्राम पंचायत कुड़ी भक्तासनी में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में शुक्रवार को 22,61,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित 4 दीवारी कक्ष और विकास कार्यों का विधिवत रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया। संसदीय कार्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार विकसित राजस्थान और आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार रूप देने के लिए कटिबद्ध होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के धरातल पर क्रियान्वयन के लिए भूमि आवंटन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और सभी घोषणाओं को तय समयावधि में पूरा कर लिया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि प्रदेश भर में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण सप्ताह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के साथ साथ सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के विरुद्ध जन चेतना जागृत करना है। श्री गहलोत ने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इस सप्ताह के दौरान किए जाने वाले कार्य को विभिन्न दिवसों में बांटा गया है, जिसके तहत प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम और आयोजन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में पहला दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, दूसरा दिन अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस, तीसरा दिन अपराधी सुधार दिवस, चौथा दिन बाल दिवस, पांचवा दिन महिला एवं बालिका कल्याण दिवस, छठा दिन जन चेतना दिवस और 7वें दिन विशेष योग्यजन कल्याण दिवस और समाज कल्याण सप्ताह के समापन के रूप में मनाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर आज जयपुर के 5 बत्ती स्थित पशु चिकित्सालय पॉलीक्लिनिक में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा द्वारा श्वान को टीका लगाकर शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शासन सचिव ने कहा कि रेबीज एक ऐसी जूनोटिक बीमारी है जिसका उपचार नहीं है, लेकिन इसे होने से रोका जा सकता है। इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आज मेडिकल साइंस की तरक्की से अधिकतर बीमारियों का उपचार संभव हो गया है। कुछ ही रोग ऐसे बचे हैं जो लाइलाज हैं, जिसमें रेबीज का नाम प्रमुखता से आता है। इसीलिए रेबीज से बचाव ही संभव है, उपचार कोई नहीं। इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। विशेष रूप से गाँवों में रहने वाले और पालतू पशुओं को पालने वालों के बीच में इसकी जागरूकता होना बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो
आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।